हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हेलो एल्केन बनाने का एक और नया मेथड हम लेके आए हैं जिसका नाम है हैलोजन विनिमय विधि। ठीक है, हैलोजन विनिमय विधि में दो टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। एक रिएक्शन पढ़ना है जिसको हम बोलेंगे फिनकेल स्टीन अभिक्रिया और एक को हम बोलेंगे श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, अब देखें फिनकेल स्टीन अभिक्रिया होता क्या है। तो देखो, ये हैलोजन विनिमय विधि दो टाइप के होते हैं, एक फिनकेल स्टीन अभिक्रिया होता है और एक होता है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनकेल स्टीन अभिक्रिया होता क्या है। तो फिनकेल स्टीन अभिक्रिया देखना है तो सपोज करो कि मेरे पास यहाँ से है एल्किल हैलाइड। क्या है ये? एल्किल हैलाइड। और उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कर लिया कि सोडियम आयोडाइड ले लिया। ठीक, और जब ये रिएक्शन कराना तो रिएक्शन कराने के लिए आपको यहाँ से लेना पड़ेगा एसीटोन। क्या लोगे? एसीटोन लोगे। ठीक, अब क्या करो, यहाँ से जो X है और ये जो सोडियम है उसको एक साथ निकाल लो। इसका मतलब यहाँ से बताओ क्या निकल गया? सोडियम और X एक साथ निकल गया। तो जब सोडियम और X एक साथ निकल गया तो बोलो क्या बचा? यहाँ पे R बचा और यहाँ पे क्या बच गया? I बच गया। कंफर्म हो कि नहीं हो? ये एल्किल आयोडाइड बन गया ना। ठीक, अच्छा अगर हम एग्जांपल ले लें, देखो पहली बात तो यहाँ पे जो X है उस X के जगह पे तुमको क्या लेना है? तो X के जगह पे Cl लेना है और Br लेना है, बाकी कुछ मत लेना। ठीक, अच्छा R के जगह पे मान लो तुमने ले लिया CH3 और X के जगह पे मान लो मैंने ले लिया Cl और यहाँ से मान लो मैंने ले लिया NaI। ठीक, और यहाँ पे मैंने ले लिया एसीटोन। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो देखो करोगे क्या कि यहाँ से ये वाली चीज़ निकाल दोगे और उसके बाद बताओ यहाँ से क्या बच गया? CH3 और I। क्या निकाला है भैया आपने? Na और Cl को आपने निकाला है। कंफर्म ना? अच्छा देखो, इस अभिक्रिया के द्वारा तुम केवल और केवल एल्किल आयोडाइड बना सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं बना सकते। कंफर्म हो कि नहीं हो? अच्छा दूसरी चीज़ तुमको ये जानना है कि एसीटोन का फार्मूला होता क्या है। किसे हम कहते हैं? एसीटोन। तो एसीटोन का जो फार्मूला है वो होता है CH3CO और CH3। कंफर्म? ये एसीटोन का फार्मूला है। अच्छा अब हम पूछेंगे कि ये काम क्या करता है, इसका क्या काम है। तो एसीटोन का काम हमको देखना है कि क्या काम करता है, ये क्या कार्य करता है। इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या कार्य करता है। तो देखो इस रिएक्शन में काम क्या करेगा कि यहाँ से बताओगे साइड में ये क्या बन रहा है? NaX बन रहा है ना। अब ये जो NaX बन रहा है यहाँ पे जो आपका NaX बन रहा है, NaX को ये क्या करता है? अवक्षेपित करता है। अवक्षेपित करता है। अवक्षेपित का मतलब जब ये विलयन में बनेगा तो इसको क्या करेगा? नीचे बैठा देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम फिल्टर पेपर से इसको अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद हमको केवल और केवल क्या मिल जाएगा? तो एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। कंफर्म हो ना? ये बात तो एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस रिएक्शन में एसीटोन का काम है कि जो भी ये साइड प्रोडक्ट बन रहा है उस साइड प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट करेगा, नीचे बैठा देगा और उसके बाद इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद केवल और केवल एल्किल आयोडाइड बनेगा। ठीक, याद रखें फिनकेल स्टीन अभिक्रिया से केवल और केवल एल्किल आयोडाइड बनता है। इतनी बात याद रहेगी ना? चलो ये बात तो हम समझ गए। अच्छा अगला रिएक्शन हमको देखना है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आओ देखते हैं कि श्वार्ट्ज रिएक्शन होता क्या है। देखो ये फिनकेल स्टीन की डेफिनेशन भी देख लो। एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम फिनकेल स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलो अगला रिएक्शन है मेरा श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया में सबसे पहले आपको लेना है एल्किल हैलाइड। ठीक, उसके बाद इसका रिएक्शन करना है हमको किसी न किसी धातु फ्लोराइड के साथ। धात्विक फ्लोराइड। धात्विक फ्लोराइड, इसको बोलोगे मेटालिक फ्लोराइड। मेटालिक फ्लोराइड का मतलब हो गया कि जैसे आपके पास कोई मेटल है, जैसे सपोज करो मेरे पास सिल्वर मेटल है और इसको क्या करना है? फ्लोरीन के साथ जोड़ना है। मान लो मेरे पास ये मरकरी है Hg2 और उसके बाद इसको मेरे को फ्लोरीन के साथ जोड़ना है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास ये Sb हो गया एंटीमनी और इसको फ्लोरीन के साथ जोड़ना है। तो यहाँ से देखो Ag के पास होता है 1+,
और फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस। Hg के पास होता है डबल प्लस, फ्लोरीन के पास एक माइनस। ये जो Sb है इसके पास 3 प्लस, फ्लोरीन के पास एक माइनस। जब इनसे फार्मूला बनाओगे तो देखो प्लस माइनस जब इक्वल रहते हैं तो वो डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन अगर प्लस माइनस इक्वल नहीं है तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा। मतलब ये जो वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये जो चार्ज होता है एज ए नंबर के रूप में आते हैं। जैसे ये हो गया Hg के पास, जैसे 2 तो पहले है ही, और ये जो एक नंबर है ना वो एक नंबर को नहीं लिखना, और यहाँ से देखो ये F है तो इस F के पास ये वाला नंबर जाएगा तो ये हो गया F2। ये देखो ये Sb है, बताओ F के पास कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा। तो ये हो गए आपके धात्विक फ्लोराइड। अब तुमको करना क्या है कि जब यहाँ पे एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे तो इसी किसी एक धात्विक फ्लोराइड को ले लेना। तो मान लो मैंने यहाँ से ले लिया AgF, बड़ा सिंपल है। यहाँ से यहाँ से Ag और यहाँ से X को एक साथ निकाल लो। तो जब एक साथ निकल गया तो बताओ यहाँ से क्या बच गया, RF बचा। क्या एक साथ निकाले हो, AgF को निकाले हो, AgX को निकाले हो आप, ये हो गया आपका AgX। अब देखो यहाँ भी X के जगह पे आपको Cl लेना है और Br लेना है, यही आपको लेना है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से मान लो मैंने यहाँ से ले लिया CH3, X के जगह पे मैंने Cl ले लिया, और ये मेरा हो गया AgF। यहाँ से क्या करोगे, Cl को Ag के साथ निकाल लो। तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, CH3 और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, F, और ये बताओ ये क्या हो गया, Ag और Cl हो गया। कंफर्म हो ना। अच्छा देखो इस रिएक्शन से केवल और केवल तुम क्या बनाओगे, एल्किल फ्लोराइड बनाओगे। मतलब इस अभिक्रिया से, इस अभिक्रिया द्वारा केवल एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है। इतनी बात कंफर्म है ना। चलो ओके। अब एक देखो इस अभिक्रिया को हम हैलोजन विनिमय क्यों कहते हैं। जैसे पिछले वाले भी अभिक्रिया को हैलोजन विनिमय कह रहे हो और इस वाले अभिक्रिया को भी हैलोजन विनिमय कह रहे हो। देखो विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। अब जैसे ये X भी एक तरीके से हैलोजन है और फ्लोरीन भी एक तरीके से हैलोजन है, तो हुआ क्या यार, यहाँ वाला हैलोजन गया और उसके जगह पे दूसरा हैलोजन आया, इसका मतलब हैलोजन का एक्सचेंज हुआ है ना, इसीलिए इस अभिक्रिया को हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। फिनकेल-स्टीन में भी आप देख सकते हो, फिनकेल-स्टीन में भी आप देखो ये X क्या है, एक तरीके से हैलोजन है, और I भी क्या है, एक तरीके से हैलोजन है। यहाँ से X निकला है, उसके जगह पे कौन आया है, I आया है। इसका मतलब ये भी क्या है कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो गया। ठीक है, इतनी बात तो कंफर्म हो ना। चलो फिनकेल-स्टीन देख ही लिया आपने। उसके बाद ये शॉर्ट्ज अभिक्रिया देखो, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड से कराने पर एल्किल फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। कंफर्म हो, ओके। अब देखो हुन्स-डेकर अभिक्रिया देखो, हुन्स-डेकर अभिक्रिया कैसे करते हैं। पहली बात तो कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, आपको चीज़ें सीखनी है कि देखो ये है आपको RCOOH, इसको क्या पढ़ते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको पढ़ोगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में से आप क्या करो, एक H हटा दो। तो जैसे H प्लस हटाओगे तो बताओगे यहाँ से क्या हो गया, RCOO माइनस हो गया। बोलो। अब इस RC ये देखो RCOO माइनस के साथ कोई भी धातु जोड़ दो। जैसे मान लो हमने लिख दिया Ag, तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, ये माइनस है और Ag मतलब जब धातु जुड़ेगा तो वो क्या हो गया, प्लस। तो प्लस माइनस के जुड़ने से यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, धातु लवण बन जाएगा। इसी तरीके से मान लो RCOO और मान लो तुमने यहाँ से जोड़ दिया Na, तो इसको क्या पढ़ोगे, बोलो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इसी तरीके से मान लो हो गया RCOOK, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण।
तो याद रखना कि हमको करना क्या है कि जब भी हुंड से डीकर अभिक्रिया कराना हो तो ये लेना है तुमको, मतलब ये क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को आप CCl4 में घोल देना। तो CCl4 जो होता है ना एक विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, कंफर्म। इसको घोल के एक विलयन तैयार कर लोगे, और जब विलयन तैयार हो जाएगा तो उसकी अभिक्रिया हमको कराना है Br2 से, मतलब ब्रोमीन से कराना है, ठीक। ये प्रक्रिया है, इसको हमको क्या करना है, एज अ देखना है कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं कि तुम लिए क्या हो, बोलो भैया। आप लिए हो RCOOAg, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और इसका रिएक्शन किससे कराना है, Br2 के साथ। मैं ट्रिक बताऊं, पक्का भूलोगे नहीं ना। अच्छा देखो, ये है आपका एक ट्रिक। आप क्या करना, ये RCOO और ये है मान लो Ag, इसमें कोई शक नहीं। अब क्या करो कि यहाँ पे बताओ Br कितनी बार है, 2 बार। एक Br को यहाँ लिख लो, एक Br को यहाँ लिख लो, ठीक। अब यहाँ से क्या करो, एक सुंदर सा आप मटका बना लो। बताओ मटके के इधर कौन है, Br है, मटके में कौन है, CO2 है, और मटके के साइड में कौन है, AgBr है। आसान है, हाँ। R के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, CH3COO, और ये मान लो आपने यहाँ पे लिख लिया Ag, और यहाँ पे Br2। बताओ इस एग्जाम्पल को कैसे करोगे, CH3COO और ये हो गया Ag, Br ले लो आप, मटका बनाओ। मटके के इधर कौन है भैया, CH3 और Br, मटके के बीच में कौन है, CO2, और इधर बताओ कौन है, AgBr। आसान है रिएक्शन। अच्छा देखो, इस रिएक्शन के द्वारा तुम केवल और केवल क्या बना रहे हो, एल्किल ब्रोमाइड बना रहे हो। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि इस रिएक्शन से तुम केवल एल्किल ब्रोमाइड बना लो, इस रिएक्शन से तुम एल्किल क्लोराइड भी बना सकते हो, मतलब RCl बना सकते हो। पर जानते हो जब RCl बनाओगे ना तो बड़ा अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो इस रिएक्शन से केवल और केवल जब हम एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, RBr बनाते हैं, बस वही अच्छा बनता है। एल्किल क्लोराइड जो है ना बहुत अच्छा नहीं बनता है। और एल्किल आयोडाइड तो बनाओगे नहीं, एल्किल आयोडाइड नहीं बनाना, क्योंकि एल्किल आयोडाइड बना ही नहीं पाओगे इस रिएक्शन से। जब एल्किल आयोडाइड बनाओगे ना वो तुरंत एस्टर बनने लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। पहले देखो, एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि ये इस विधि द्वारा एल्किल ब्रोमाइड अच्छा प्राप्त होता है। और एल्किल क्लोराइड तो नहीं भी बना सकते हो, लेकिन ये जो एल्किल क्लोराइड बनेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा, और यहाँ से एल्किल आयोडाइड नहीं बना पाओगे। देखो क्यों नहीं बना पाओगे, जैसे मान लो ये मेरे पास हो गया, ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, RCOO, और ये हो गया Ag, और यहाँ से मेरे को रिएक्शन कराना है I2 के साथ। तो जब I2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनाने लगेगा एस्टर। यहाँ पे सिल्वर, ये जो लवण लिए हो ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, वो 2 अणु इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो जब 2 अणु भाग लेंगे तो यहाँ पे बना लेंगे एस्टर। एस्टर का यही फार्मूला होता है, ठीक। और बाकी यहाँ से क्या निकल गया, देखो ये R 2 बार है तो मैंने भी एक R यहाँ लिख लिया, एक R यहाँ पे लिख दिया। CO 2 बार है तो CO 1 बार मैंने यहाँ लिख दिया, तो CO2 1 बार यहाँ लिख दो। और बाकी बताओ क्या बचा, 2 Ag बचा और 2 I बचा, तो तुम क्या लिख सकते हो, 2 AgI लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, CH3COO, ये हो गया Ag और ये हो गया I2। बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे CH3COO CH3, जो चीज़ ये है ना उसको 2 बार लिख लो, और CO को बीच में ला के रख दो, ये तो CO2 निकलेगा ही, और 2 AgI। बताओ क्या इस रिएक्शन से तुम एल्किल आयोडाइड बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो ना। इसीलिए हमने बोला ना कि जब इस रिएक्शन में तुम I2 को लोगे तो ये एस्टर बनाने लगेगा, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन में आप केवल और केवल एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हो, एल्किल क्लोराइड बनाओगे अच्छा नहीं मिलने वाला, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, हुंड से डीकर अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है।
इसका मैकेनिज्म हमको देखना है, क्रियाविधि। तो देखो कैसे देखोगे इसको, ये रिएक्शन हुआ कैसे था, ये रिएक्शन हुआ है RCOO और ये है AG, और इसका रिएक्शन हमको कराना है किससे, BR कितनी बार है, 2 बार। होगा क्या कि यहां से इसका जो AG है ना वो इसको धोखा देगा, धोखा ऐसे देगा कि इसके बगल इसको BR दिख जाएगा। तो जब BR दिख जाएगा तो दोनों एक दूसरे के साथ निकल जाएंगे। जब एक दूसरे के साथ निकल जाएंगे तो ये RCOO अकेला तन्हा हो गया, ठीक। और यहां से जब BR चला गया तो ये वाला BR तन्हा हो गया। पर ये जो CO है बड़ा दुखी है क्योंकि उसका AG उसको छोड़ के चला गया है। और यहाँ पे जो BR है वो आएगा इसके पास, बोलेगा कोई बात नहीं, तुम्हारा AG अगर तुमको छोड़ के चला गया है तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, ठीक। तो BR तो इसका साथ देगा, पर होगा क्या कि यहां से जो RCOO और ये BR है, इसके साथ जो CO है ना वो BR के साथ बड़ा कंफर्ट नहीं फील कर पा रहा है क्योंकि इसका पूरा का पूरा अटेंशन किसके साथ था, AG के साथ था। तो अब इसने क्या किया कि बोला कि यार देखो मैं तुम्हारे साथ कंफर्ट नहीं हूं, एक काम करते हैं कि तुम अपने रास्ते हो जाओ, हम अपने रास्ते हो जाते हैं। तो देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से ये देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लोगे तो बताओ क्या हो गया, RCO इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया और ये जो BR है उस BR के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा कि ये जो RCOO है इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि जैसे जब COO का जब AG छोड़ के चला गया है तो ये बेचारा एकदम सदमे में रह रहा है। अब ये चाहेगा कि हम किसी से नाता ना रखें, तो ये बोलेगा कि देखो भैया एकदम हम सदमे में हैं, एकदम हम डिप्रेस हैं, एकदम हम अकेला हैं, एक काम करो तुम भी अपना नाता मेरे साथ तोड़ दो। तो जब ये नाता तोड़ेगा तो देखो क्या होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये दोनों लोग अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो देखो क्या हो गया, R तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया ऐसे, ठीक है। अब बताओ ये C डबल बॉन्ड O और ये O है, बताओ इसके पास तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन थे ही और एक इलेक्ट्रॉन ये और अपना ले लिया। तो तुमको पता है कि जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वहाँ पे क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इसका मतलब ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फुट हो गया, बाहर निकल गया। मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो CO2, ऐसे बाहर निकल गया। अब बताओ केवल और केवल कौन बचा, ये बचा है यहाँ से R जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है खाली, और बताओगे यहाँ से BR भी बचा है ना, तो BR के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन खाली है। R बोलेगा कि देखो मेरे को CO ने छोड़ के चला गया, BR बोलेगा कि मेरे साथ भी और रिश्ता नहीं रखा। तो बोला कि काम करते हैं कि क्यों ना हम दोनों जो है आपस में रिश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ से जो R है वो BR के साथ रिश्ता बना के और ये एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। इस तरीके से हुंस-डीकर की ये एक क्रियाविधि होती है। आई होप बड़ा अच्छा लगा होगा आपको क्रियाविधि, ठीक है। चलो ओके, अगली क्लास में और ढेर सारे हम मेथड लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।